बहनों, प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। आइए हम आज बाइबल के वचन से देखते हैं शैतान की चाल को। शैतान किस प्रकार से चलता है और मनुष्यों को किस प्रकार के अपने फंदा में फंसा लेता है, उनको हम बाइबल के वचन के माध्यम से सीखेंगे, जानेंगे। अय्यूब के पुस्तक और 1 अध्याय के 6 और 7 पद में हम लोग देखते हैं, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा से उत्तर दिया, पृथ्वी पर घूमते फिरते और डोलते डालते हे प्रिय भाइयों और बहनों, वास्तव में हम देखते हैं तो शैतान ये सारे पृथ्वी पर घूमते फिरते हैं, इधर उधर आते जाते हैं और वो डोलते डालते दिखाई देते हैं। और देखिए उनके चाल को, देखिए उनकी गति को, देखिए इस पृथ्वी से वो परमेश्वर तक पहुंच जाता है। परमेश्वर कहाँ रहता है? परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। एक दिन की बात है जब परमेश्वर और उसके पुत्र एक जगह उपस्थित हुए थे। उसी समय शैतान घूमते फिरते इधर उधर और डोलते डालते परमेश्वर के पास पहुंच जाता है। परमेश्वर पूछता है उनको, हे शैतान, तू कहाँ से आता है? शैतान उत्तर देता है, मैं पृथ्वी पर से डोलते डालते इधर उधर घूमते घामते आ रहा हूँ। परमेश्वर ने शैतान से कहा, ठीक है, तू पृथ्वी से आया है तो क्या मेरा दास अय्यूब को जानता है, जो उनके समान, उनके तुल्य और कोई मनुष्य नहीं है, जो सीधा साधा और खराई और परमेश्वर के भय मानने वाले और बुराई से दूर रहने वाले हैं? उनके बारे में मालूम है क्या तुम्हें? उसने कहा, हाँ, मुझे उनके बारे में मालूम है, क्योंकि बिना लाभ के वो आपको नहीं मानता है। जो कुछ उसके पास है, उनके घर में है, जो भी वस्तुएं हैं, वो सारे चीज़ों में आपने आशीष दी है और उनके घर के चारों ओर बाड़ा बांधा है और उनको इतना आशीष दी है, उनके कामों में आशीष दी है और उनकी संपत्ति देश में फैल गई है। यानी कि शैतान अय्यूब के जीवन के पूरे सर्वे किया था, उनकी सारी जानकारी रखता था वो। वास्तव में शैतान पृथ्वी पर इधर उधर घूमते घामते डोलते डालते हर मनुष्यों की जानकारी वो रखता है, उनके पास है। उनकी बुद्धि और समझ और चतुराई इतना है
कि हर मनुष्यों के बारे में जानता है, परखता है, वो जांचता है और मनुष्यों को उनके मन की इच्छा के अनुसार उसे बहकाने का और फंसाने का कोशिश करता है। प्रेरित के काम और 13 अध्याय के 10 पद में हम लोग देखते हैं, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म की बैरी, क्या तू प्रभु के मार्ग को टेढ़ा करना न छोड़ेगा। वास्तव में जो शैतान है एक सीधा साधा मनुष्य को भी टेढ़ा बना देता है। एक सज्जन के भी मन में वो प्रवेश होकर के उनके मन को दूषित और गंदा कर देता है, कपट के काम करवाता है, चतुराई करवाता है और धर्म का विरोध करता है। सकल धर्म का विरोध करने वाला है। मनुष्य अच्छा काम करता है तो उनके मन में अच्छा काम न करवा करके बुरे काम को डाल देता है और फिर मनुष्य बुरे काम करने लगता है और बुराई करने लगता है। छिप कर एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो जाते हैं, क्योंकि शैतान का काम है मार्ग को टेढ़ा करना, जबकि परमेश्वर का मार्ग सीधा है, परमेश्वर का वचन सीधा है। परमेश्वर ने मनुष्यों को सीधा और साधा बनाया था, मनुष्यों को पवित्र बनाया था, मनुष्यों को अपने स्वरूप और समानता में अपनी स्तुति के लिए, अपने महिमा के लिए बनाया था। लेकिन शैतान मनुष्यों के मन में प्रवेश होकर के, मनुष्य के दिल में प्रवेश होकर के मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देता है और परमेश्वर से अलग करने का वो युक्ति करता है। हे प्रियो, हमें समझना है, इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को गहराई से समझना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करना है, ताकि शैतान किसी भी हमारे कमज़ोर पॉइंट को पा करके हमारे जीवन में प्रवेश न करने पाए। जैसे हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 3 के 14 पद के अनुसार, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैलु पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को अपने स्वरूप और समानता में और पवित्रता में बना करके उस अदन के वाटिका में रखे थे और बहुत दिनों तक वो परमेश्वर के आज्ञा को मानते रहे, परमेश्वर की संगति करते रहे। लेकिन कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसे समय आए और उस समय पा करके शैतान ने उस अदन के वाटिका में प्रवेश होकर के सर्प के माध्यम से उस आदम और हवा को बहका दिया। आदम और हवा को बहकाया, तब परमेश्वर ने उस शैतान को श्राप दिया और कहा, हे शैतान, जिस मनुष्यों को मैंने बनाया था, आदम और हवा को बनाया था, उस मनुष्यों को तूने बहकाया है, उनको भरमा दिया है, इसलिए तू श्रापित है। तो जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा और पेट के बल चला करेगा। वास्तव में आज चारी चुगली करने वाले चमचा लोग, एक दूसरे को भरमाने वाले लोग, एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा करवाने वाले लोग
जीवन भर मिट्टी चाटते रहते हैं, पेट के लिए काम करते रहते हैं। हे प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए नीति वचन और 6 अध्याय के 17 और 18 पद में हम लोग पढ़ने पर देखते हैं, पाए जाते हैं, परमेश्वर घमंड से चढ़े हुए आंखें से, झूठ बोलने वाले जीभ से और निर्दोष के लहू बहाने वाले हाथ से और अनर्थ कल्पना करने वाले मन से और बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पाँव से और झूठ बोलने वाले साक्षी से और झगड़ा उत्पन्न करने वाले मनुष्यों से परमेश्वर बैर करता है, घृणा करता है, क्योंकि शैतान मनुष्यों के शरीर को इस्तेमाल करता है। शरीर की अभिलाषा, नेत्र की अभिलाषा, जीविका के घमंड, शैतान मनुष्यों के नेत्र में प्रवेश करके मनुष्यों को कुदृष्टि देखना सिखा देता है। मनुष्य आज अपनी आँखों से दूसरों के वस्तुओं पर कुदृष्टि लगाए हुए हैं। व्यभिचार के लिए उनके नज़र लगे रहते हैं, झूठ बोलने के लिए उनके जीभ आतुर रहते हैं, निर्दोष के मिटाने के लिए उनको लहू बहाने के लिए उनके हाथ तैयार रहते हैं। मनुष्य अनर्थ कल्पना करते रहते हैं। ऐसे ऐसे बहुत से काम हैं जो शरीर का काम, शरीर की अभिलाषा, नेत्र की अभिलाषा और जीविका के घमंड है। तो इनके माध्यम से शैतान मनुष्यों को अपने वश में कर लेते हैं और उनके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। शैतान लालच दिखाता है, जैसे हम लोग देखते हैं मत्ती के 4 अध्याय के हैं, तो शैतान प्रभु यीशु मसीह को पल भर में जगत के सारे राज्य को दिखाया, ऐश्वर्य को दिखाया और कहा, अगर तू एक बार गिर करके दंडवत करेगा तो ये सारे वैभव और सारे राज्य को मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि जिसको मैं चाहता हूँ उनको देता हूँ। ये देने और लेने का अधिकार मुझे है। क्योंकि वास्तव में इस संसार के विभव को, संपत्ति को परमेश्वर ने शैतान के हाथ में कर दिए हैं। इसलिए शैतान अपना कार्य मनमानी ढंग से करता है और मनुष्यों को लालच में फंसा देता है। हे प्रियो, हमें अगर कोई लालच दिखा रहा है तो हमें समझना चाहिए ये शैतान की ओर से है। जैसे आदम और हवा को उसे बुरे भले और ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने के लिए लालच दिखाए और उसने कहा, निश्चय प्रमाण दिया कि तू निश्चय नहीं मरोगे। वो झूठे प्रमाण देता है शैतान। वास्तव में वो प्रमाण सही नहीं था। परमेश्वर ने कहा आत्मिक रूप से मरने के लिए, लेकिन उसको, उस वचन को शैतान ऐसे घुमा दिया, आदम और हवा को ऐसे बता दिए कि तुम निश्चय नहीं मरोगे। हे प्रिय भाइयों, जैसे कोई भी स्त्री अपने पुरुष से अलग हो जाता है तो समझ जाइए वो उनका जीवन वहीं समाप्त हो जाता है, उनका मान सम्मान समाप्त हो जाता है। उसी तरह से अगर कोई परमेश्वर से अलग होता है तो उनका जीने का कोई औचित्य नहीं होता है। जब मनुष्य के जीवन में पवित्र आत्मा ही नहीं है तो शैतान का साथी हो जाता है और एक दिन तो उनको नाश होना पड़ेगा, शैतान के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने शरीर के काम को प्राथमिकता दी है, नेत्र के अभिलाषा को प्राथमिकता दी है और जीविका के घमंड को प्राथमिकता दी है।
हे प्रियो, हम देखते हैं प्रेरित के काम 5 अध्याय के 3 पद में पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। हनन्याह और सफीरा दोनों पति पत्नी थे और दोनों ने अपने घर के जमीन को बेची और शैतान उनके मन में ऐसे लोभ डाल दिया कि उसे झूठ बोलना पड़ा और झूठ के कारण उसे नाश होना पड़ा। हे प्रिय भाइयों बहनों, हमें समझने की ज़रूरत है कि शैतान मनुष्य को कैसे झूठ बोलवाता है, अपने ही धन में कैसे वो नाश करवा देता है, अपने ही शरीर में वो कैसे नाश करवा देता है, अपने ही आँखों में कैसे अभिलाषा करवा करके जीवन को बर्बाद कर देता है। इसलिए हे प्रियो, हमें समझने की ज़रूरत है कि शैतान हमें भरमाने न पाए, शैतान हमें उकसाने न पाए। जब हम परमेश्वर के वचन को गहराई के साथ अध्ययन करेंगे, परमेश्वर के वचन को गहराई के साथ अपने जीवन में उतारेंगे, तो हम कभी भी शैतान के चाल में नहीं फंसेंगे, शैतान के जाल में नहीं फंसेंगे। हे प्रिय भाइयों, इस वचनों के द्वारा आप लोगों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आमीन।